एग्जाम वॉरियर्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 4 मई के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर मेरे करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम जाते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी जो हमेशा बनती है डे से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम सीखते हैं कि आज के दिन पे कौन सा डे है। तो 4 मई को हम वैश्विक स्तर पर मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। फायर फाइटर्स को याद करते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिन 4 मई को मनाते हैं। इसी के साथ हम याद करते हैं मई के डे। तो 1 मई को हम मनाते हैं मजदूर दिन, गुजरात की स्थापना दिन और महाराष्ट्र दिवस। 2 तारीख को हम मनाते हैं वर्ल्ड टूना डे। टूना की इम्पोर्टेंस की जागरूकता के लिए हम वर्ल्ड टूना डे मनाते हैं। फिर 3 मई को हम मनाते हैं प्रेस फ्रीडम डे। फिर आज है 4 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपना सेकंड कैटेगरी है इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 159 की रैंक मिली है। 159 नंबर की रैंक मिली है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, अगर बात करें टॉप में तो टॉप में कौन है? नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क और तीसरा स्वीडन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पूछा जाता है काफ़ी टाइम्स, टॉप पे कौन है? नॉर्वे, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे स्वीडन। हमारा भारत का स्थान है 159 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नियुक्ति। ये कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। अगर आप बोले तो मैं आपके साथ वो कैटेगरी वाला वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना क्या मुझे कैटेगरी वाला वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी पे हम आते हैं नियुक्ति। जेरेमिया मानेले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जेरेमिया मानेले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बन गए। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो जेरेमिया मानेले। अगर हम बात करें सोलोमन द्वीप की तो सोलोमन द्वीप कहाँ पे है? पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलेनेशिया में स्थित एक राष्ट्र है जिसमें 990 से भी अधिक द्वीप शामिल है। 990 से भी अधिक द्वीप शामिल है। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी है? होनियारा। सोलोमन द्वीप अभी चर्चा में रहा था तो इसके लिए इसके जीके भी हमें पढ़ने जरूरी है। तो इसकी राजधानी कौन सी है? होनियारा है, जो कि ग्वाड केनाल द्वीप पर स्थित है। अगर बात करें हम करेंसी कोड तो सोलोमन की करेंसी है सोलोमन आइसलैंडर डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। चीन ने मून मिशन चांग-ई 6 लॉन्च किया है। सीधा सा क्वेश्चन आया जाएगा, चांग-ई 6 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। दोस्तों अगर हम बात करें इस मिशन की तो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की तरफ जाने वाला चीन का ये दूसरा मिशन है। अगर इसे सफलता मिलती है तो ये चंद्रमा के पिछले हिस्से से लेकर आने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा। चीन इसकी सफलता के साथ दुनिया में अपने विज्ञान और तकनीक का लोहा मनवा देगा। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, चांग-ई 6 लॉन्च किया है वो कौन से देश का है? तो चीन का है और मून मिशन है चंद्र के अंधेरे हिस्से तरफ जाने वाला है। अगर ये सफल हो जाता है तो ये पहला मिशन होगा जो कि सफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि
व्हिटली गोल्ड पुरस्कार में इंडिया की कौन सी देवी को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को, जो कि असम से बिलोंग करती है। दोस्तों, हम बात करें व्हिटली गोल्ड पुरस्कार की, तो जो जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय के समर्थक होते हैं, इसको व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी असम की पूर्णिमा देवी जी की। तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया है तो उसकी वजह से इसको व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया। तो चलो हम बात करते हैं इसके काम के बारे में। तो WNFN के गोल्ड अवार्ड में उल्लेखित किया गया है कि पूर्णिमा देवी जी ने हस्तक्षेप से पहले पूर्वोत्तर भारत का हरगिला, जिसका अनुवाद होता है हड्डी निगलने वाला के रूप में किया जाता है, उसकी संख्या घटकर 450 रह गई थी। उसने अपनी टीम के साथ जाकर वहाँ पे ऐसा काम किया कि उसकी संख्या 4 गुनी हो गई। 450 से बढ़कर कितनी हो गई? 1800 हो गई। तो इसकी वजह से इसको व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो भी दूसरी बार। बहुत गर्व की बात है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में अंधेरे आसमान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध अधिवक्ताओं का एक समुदाय बनाकर नक्षत्र सभा अभियान का उद्देश्य रात के आसमान के संरक्षण की वकालत करते हुए पेशेवर प्रशिक्षण, कौशल विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना है। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल बजाज ऑटो द्वारा लॉन्च की जाएगी। किसके द्वारा? बजाज ऑटो द्वारा लॉन्च की जाएगी, जो CNG से चलेगी मोटरसाइकिल। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय दूध उत्पाद निर्माता कौन सी कंपनी? अमूल कंपनी आगामी T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का टीम का स्पॉन्सर बना है। कौन कौन सी टीम का? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की टीम का स्पॉन्सर बना है कौन सी कंपनी? अमूल कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है नियुक्ति। वरिष्ठ IRTS अधिकारी भूषण सिंह, जिसको राष्ट्रीय झूठ बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय झूठ बोर्ड के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? भूषण सिंह जी को। किसको? भूषण सिंह जी को। हम बात करते हैं राष्ट्रीय झूठ बोर्ड की। तो भारतीय झूठ के लिए राष्ट्रीय झूठ बोर्ड का सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्रीय झूठ बोर्ड कब अधिनियम आया था? इसका अधिनियम आया था 2008 में। इसके तहत स्थापित इस बोर्ड की अध्यक्षता भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। कौन चलाता है? भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय इसको चलाता है। झूठ विनिर्माता विकास परिषद का गठन वर्ष 1984 में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय झूठ बोर्ड कौन से टाइप की निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है। कैसी निकाय है? सांविधिक निकाय है। किंतु अब इसे राष्ट्रीय झूठ बोर्ड में समाहित कर दिया गया है। अब इसको राष्ट्रीय झूठ बोर्ड में ही समाहित कर दिया। जब इसका गठन हुआ था तब एक सांविधिक निकाय थी, पर अब इसको राष्ट्रीय झूठ बोर्ड में ही समाहित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ हम इसके साथ जुड़े हुए जीके भी लेके चलते हैं, क्योंकि अभी के पैटर्न में एग्जाम में क्या आता है, करंट अफेयर से रिलेटेड ही जीके पूछा जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपको काफ़ी सारा जीके पढ़ने की जगह करंट अफेयर से जुड़े हुए ही जीके तैयार करें, वही आपके एग्जाम में बेटर साबित होंगे। मैं अपना खुद एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ।
कि करंट अफेयर्स में जो आते हैं वही जीके कीजिए, दूसरा कोई जीके पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो यूएई ने पहले गल्फ यूथ गेम्स में ही 2024 में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। तो बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो टोटल इसने कितने पद जीते हैं? 168 पद जीते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कितने स्वर्ण थे, कितने रजत, कितने कांस्य, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रख लो कि इसने 168 पदक जीते हैं और प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। दूसरा स्थान सऊदी अरब ने 57 पदक के साथ, और तीसरा स्थान कुवैत ने 57 पदक के साथ हासिल कर लिया है। अगर दोनों ने ही 57 पदक जीते तो सऊदी अरब का ही सेकंड नंबर क्यों आया? तो दोस्तों हम बात करते हैं स्वर्ण की, तो स्वर्ण पदक में सऊदी अरब ने 27 जीते हैं और कुवैत ने जीते हैं 14। इसीलिए सऊदी अरब सेकंड स्थान पर और कुवैत थर्ड स्थान पर है। तो संयुक्त अरब अमीरात गल्फ यूथ गेम्स में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी है निधन की। मैं जितनी कैटेगरी करवाऊँ उतना ही कैटेगरी अगर आप पढ़ लोगे तो बाकी और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है निधन वाली कैटेगरी। मशहूर तमिल गायिका उमा रामन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, उमा रामानंद जी जिसका हाल ही में निधन हो गया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये एक गायिका है और ये तमिल भाषा में गायन करती थी। ठीक है, बैक सिंगर हुआ करती थी। देखो ये है अपनी उमा रामन जी। ठीक, नेक्स्ट एनपीसीआई ने नामीबिया में यूपीआई जैसी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो एनपीसीआई ने किसके साथ? बीओएन के साथ, यानी कि बैंक ऑफ नामीबिया के साथ हस्ताक्षर किए। किस चीज़ के लिए? यूपीआई जैसी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीआई के लिए किसी केंद्रीय बैंक के साथ हमारा पहला सहयोग है। हम मेड इन इंडिया तकनीक के साथ नामीबिया के नागरिकों की सहायता के लिए उत्साहित है। कौन बोल रहा है? एनपीसीआई बोल रही है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उद्देश्य भारत की यूपीआई प्रौद्योगिकी और अनुभवों का लाभ उठाकर नामीबिया को अपने वित्तीय परिवेश तंत्र को आधुनिक बनाने में मदद करना है। इस समझौते में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तंत्र के साथ पहुंच, सामर्थ्य व संपर्क और अंतर संचालन में सुधार करना शामिल है। तो समझौता क्यों किया गया है? दोनों देश का सामर्थ्य, संपर्क और अंतर संचालन में सुधार करना। ठीक है, तो एनपीसीआई ने किया है नामीबिया के साथ समझौता यूपीआई जैसे सिस्टम को विकसित करने के लिए। अगर हम बात करें एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई इंटरनेशनल के सीईओ कौन है? रितेश शुक्ला जी। और बैंक ऑफ नामीबिया के गवर्नर कौन है? जोहान्स गवाक्सेब। ये जीके आप कर लेना, जितना मैं जीके करवाऊँ उतना दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल के सीईओ है रितेश शुक्ला जी और बैंक ऑफ नामीबिया के गवर्नर है जोहान्स गवाक्सेब। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर मेरे करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे करंट अफेयर्स अच्छे लगते हो। अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे मैंने बताया हर बार मैं आज के करंट अफेयर्स पूरा करने के बाद पिछले दिन के करंट अफेयर्स की क्विज लेके आती हूँ। तो चलो आज हम पढ़ेंगे 3 मई की क्विज। देखते हैं आपको इसमें से कितना याद है। वर्ष
2024 में कौन सा देश प्रतिष्ठित 46 नंबर की अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की बैठक आयोजित की गई है? तो किसके साथ की गई है? इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी ने कहाँ पे महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? कल ही हमने बताया था डिलीवरी ने सीकर में, राजस्थान के सीकर में महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर याद है कि नहीं, आपको 5 में से कितने क्वेश्चन याद है कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। किसको? वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पॉल ओस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? कौन थे वो? साहित्यकार और शास्त्रीय शिक्षाविद की राजनीतिज्ञ। तो मैंने आपको बताया था कि वो बड़े फिल्म निर्माता और साहित्यकार थे, तो यहाँ पे ऑप्शन है साहित्यकार थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत खुश कर देती है। थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए। परीक्षा से संबंधित डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।